चलिए जेई मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए काफ़ी अर्सा हो गया। टेंथ के कुछ बच्चों के लिए पीआईक्यू आप ही लोगों के अनुरोध पर हम आज सॉल्व करवा दे रहे हैं। पीआईक्यू जो है ये 2022 का था। ये 2022 का क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड मैथ्स स्टैंडर्ड, बेसिक नहीं है, स्टैंडर्ड का है, 2022 का है। तो जेई मेंस को आप ध्यान मत दो, जेई मेन को ध्यान मत दो आप। ये 2022 मैथ्स स्टैंडर्ड का है, ये क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से कुछ होगा, आपको बता देंगे। इसमें बोल रहा था एंगल्स, आप देखेंगे आप, इसमें आया था, मैंने 5 या कुछ नंबर का था ये। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टैल बिल्डिंग। एक 8 मीटर ऊंचाई की कोई बिल्डिंग है जिसके टॉप और बॉटम से द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री respectively. Find the height of the multi-stored building and the distance between the two building. ठीक है, ध्यान दीजिएगा। The angles of depression, डिप्रेशन पहला तो ये बोल रहा है, ध्यान देना, of the top and bottom of an 8 मीटर टेल। 8 मीटर टेल, तो ये एक 8 मीटर ऊंचाई की एक बिल्डिंग है ना, जिसके टॉप और बॉटम से एंगल ऑफ डिप्रेशन बता रहा है ना। टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग। ये आपका मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग है जिसकी हाइट इससे ज़्यादा है। तो यहाँ से ये टॉप पे जा रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, और एक बॉटम से जा रहा है, डिप्रेशन कितना जा रहा है, 45 डिग्री। जब आप इसको ऐसे बना लेंगे तो ये आपका जा रहा है 30 डिग्री और ये आपका आ जा रहा है 45 डिग्री। ठीक है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर बिल्डिंग। इसकी हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। मैंने आपने ए बी क्या है, मल्टी स्टोर बिल्डिंग, ठीक है। आप और एक देखिए, सीडी जो है एक बिल्डिंग है, ठीक। अब इसमें देखिए आपको ट्रायंगल्स 2 बन रहे हैं। एक ट्रायंगल तो आपका बन रहा है ये बिल्डिंग से ऐसा, ठीक। आपको ए मान लो हम एक्स मान लेते हैं और ए बी कितना होगा, 8 हो जाएगा। तो आपको ए बी जो निकल के आएगा कितना हो जाएगा, ए प्लस ई बी। इट मीन्स दैट ए कितना है, एक्स प्लस 8, ए बी आ जाएगा। क्योंकि अब देखिए ई बी पैरेलल टू कितना हो जाएगा, सी डी। इसमें ए बी पैरेलल टू सी डी है ना। तो ई बी इज इक्वल टू सी डी के इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू 8। अब देखिए ई सी और बी डी फिर से पैरेलल है। ई सी इक्वल टू ई सी पैरेलल टू बी डी, तो ई सी इज इक्वल टू जाएगा बी डी। ठीक है, ये आपका कौन सा है, बिल्डिंग है, और ये मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग है। एंगल ऑफ डिफरेंस टॉप से 30 डिग्री और बॉटम से 45 डिग्री। तो ये हमको एक ट्रायंगल मिल रहा है, ट्रायंगल ए ई सी, है ना, ध्यान दीजिएगा। ट्रायंगल ए ई सी। अब आपको देखिए ये आपको x है ना, और ये बेसिकली डिस्टेंस है। तो आपको tan थीटा लेना है, tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर ए अपॉन ई सी। ए आपका x है, tan 30 का 1/√3 इक्वल टू x अपॉन ई सी। तो ई सी हो जाएगा √3x।
ई सी हो जाएगा आपको अंडर थे, तो ई सी और बी डी बराबर है ना, ई सी इक्वल टू बी डी इक्वल टू √3x मान सकते हो हम। ठीक है, इस ट्रायंगल से हमने क्या निकाल लिया, ई सी या फिर बी डी। अब ये बड़ा वाला ट्रायंगल लो, बॉटम से कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, ये 45 डिग्री है। ट्रायंगल ए बी डी, इसमें भी tan 45 डिग्री लगा दो आप। जब tan 45 डिग्री लगा दोगे तो हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी। तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो हो जाएगा ए बी की जगह रख दोगे ए ई प्लस ई बी अपॉन बी डी। ठीक है, तो हो जाएगा बी डी इक्वल टू ए ई प्लस ई बी। ठीक है, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, इसको ए बी रहने दो, अभी बाद में लगा देना, ऐसे ऐसा करके ए बी इक्वल टू बी डी। मैंने डिस्टेंस दोनों मल्टी स्टोर बिल्डिंग और यहाँ से इसके डिस्टेंस दोनों सेम हो गया। अब आपने ए बी निकाल लिया है कितना, x प्लस 8, और बी डी कितना निकाला है, √3x। ए बी आपने कितना निकाला, x प्लस 8, और बी डी आपका √3x। आप एक काम करो, x इक्वल टू √3x माइनस एक्स, तो 8 इक्वल टू √3 माइनस 1 और x डिवाइड कर दो, 8 बाई √3 माइनस 1 इक्वल टू x। अब इसको रेशनलाइज कर दो, तो क्या निकल जाएगा आपको, x निकल जाएगा। x आपने क्या समझा था, a, तो कितना हो जाएगा 8 √3 प्लस 1 अपॉन, देखिए ये हो जाएगा a माइनस बी, ए प्लस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी, और में 2 ये कट जाएगा 4 से, 2 1 जा, x इक्वल टू 4 इंटू √3 की वैल्यू आपको यहाँ पर दिया हुआ है 1.73, तो कितना जाएगा 4 इंटू 2.73, मल्टीप्लिकेशन कर दो, 4 3 जा 12 का 2, 10.92 आ गया x की वैल्यू। x की वैल्यू आ गई हमको 10.92। ठीक है, अब बिल्डिंग की हाइट बोल रहा है, ए बी निकालना है आपको, तो ए बी आपको कितना दिया है, x प्लस ई बी, तो ए बी आपका x आपको निकल गया 10.92, और ए बी कितना है 8 है, ये हो गया 18.92। ये सब मीटर में आ रहे हैं, सिंपल है ना, मीटर में आ गए। ये सिंपल क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। इसको मैं लिस्ट है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख दूंगा इसको कितने नंबर का मार्क्स था और कौन सा सेट में आया था। एक्चुअल में 2022 का ये PYQ था, मैथ्स स्टैंडर्ड 10th क्लास CBSE। तो इसको कॉपी कर लीजिए, है ना, और क्वेश्चन हम ऐसे ही अपलोड करते जाएंगे डेली आपको।